नेहरू समिति गठन राज्य सचिव लॉर्ड बर्गनहेड ने भारतीयों को सभी के लिए स्वीकार्य संविधान बनाने की चुनौती दी। सभी महत्वपूर्ण भारतीय नेताओं और दलों ने एक सहमत संविधान तैयार करके एक चुनौती का सामना करने का फैसला किया। समिति की संरचना अखिल दलीय सम्मेलन ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप समिति नियुक्त की। अन्य प्रमुख सदस्यों में तेज बहादुर संप्रू, एस पी बोस, एम एस अग्ने एवं मंगल सिंह, अली इनाम, सुएब कुरैश और जी आर प्रधान शामिल थे। रिपोर्ट प्रस्तुति उप समिति ने अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट के नाम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट को 1928 में कलकत्ता में कांग्रेस सत्र के समक्ष रखा गया, जहां इसे सर्वसम्मति से अपनाया गया। नेहरू रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए संयुक्त निर्वाचन मंडल और संविधान में भारत के लोगों के लिए मौलिक अधिकारों के प्रावधान की सिफारिशें की। हालांकि इसमें इस चरण में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की सिफारिश नहीं की। नेहरू रिपोर्ट पर प्रतिक्रियाएं। युवा विरोध। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस के युवा वर्ग ने रिपोर्ट को डोमिनियन स्टेट के विचार को एक कदम पीछे माना और पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। सांप्रदायिक विरोध। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सिख सांप्रदायिकवादी नेहरू रिपोर्ट में नाराज थे। बाद में जिक्र के मुसलमानों का आखिर भारतीय सम्मेलन बुलाया। प्रति मांगों के रूप में 14 बिंदुओं की एक सूची तैयार की। नेहरू रिपोर्ट पर विभाजन ने राष्ट्रवादी आंदोलन के भीतर बढ़ते वैचारिक मतभेदों को उजागर किया, जहां युवा नेता अधिक कट्टरपंथी मांगों के लिए दबाव डाल रहे थे, जबकि स्थापित नेता एक अधिक मध्य दृष्टिकोण के पक्षधर थे। दीपावली घोषणा और लाहौर सत्र। दीपावली घोषणा 31 अक्टूबर 1929 सर जॉन साइमन ने ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों दोनों के प्रतिनिधित्व का सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया। इसे प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के अधीन ब्रिटिश कैबिनेट द्वारा स्वीकार किया गया और वायसराय इरविन ने प्रसिद्ध दीपावली घोषणा की, जिसमें कहा गया ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत के डोमिनियन स्टेट देना था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन आयोजन किया जाएगा। लाहौर सत्र दिसंबर 1929। दीपावली घोषणा के विरोध में कांग्रेस ने लाहौर प्रस्तावित पारित किया। कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सत्र की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने गांधी के समर्थन से की। 31 दिसंबर 1929 को राष्ट्रवादी रावी नदी पर एकत्र हुए तिरंगा झंडा फहराया एवं 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।